अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हम बेसिक इस्लामियत के जो है ना लेक्चर्स को अपलोड कर रहे थे, तो आज जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जितनी जंगें लड़ी थी ना, आज हम वो सारी जो है ना जंगों के बारे में एक बेसिक जो डिटेल्स है ना वो देख लेते हैं। अगर आप लोग किसी किस्म के टेस्ट इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहेगी। और ये जो बेसिक नॉलेज है ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की जितनी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जंगें लड़ी ना, हमने आज उन सबको देखना है। जंगें लड़ी या फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसी जंगें भी थी जो लड़ी नहीं है, बल्कि उनमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भेज दिया था, खुद नहीं लड़ी थी वो। तो नबी अलैहिस्सलाम, तो मतलब अब देख लेते हैं बुनियादी जो इस्तिलाहात है ना वो देख लेते हैं। बुनियादी इस्तिलाहात क्या है, मतलब इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि गजवा। गजवा वो जंग होती है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद शामिल हुए थे। गजवा क्या होता है, वो जंग होती है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद शामिल हुए थे। तो ये बात एमसीक्यूज वगैरह या इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गजवा वो जंग होती है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद शामिल हुए थे। और सरिया क्या होता है कि जिस जंग में नबी अलैहिस्सलाम खुद शामिल नहीं हुए थे, बल्कि सहाबा कराम को भेज दिया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं माले गनीमत। माले गनीमत क्या होता है, यानी कि जो जंग से जो है ना माल हासिल होता है ना, उसको माले गनीमत बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना जंग में दो तरह के जो है ना वो होते हैं कि एक शहीद होते हैं, जो मुसलमान जो है ना जाते हैं जंग में, अगर उनकी डेथ हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि वो शहीद हो गए। और इसी तरह से जो जंग में जाते हैं लेकिन उनकी डेथ नहीं होती ना, तो वो गाजी होते हैं। ठीक है ना, यानी उन्होंने जंग में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने काफिरों के ऊपर हमला भी किया, उन्होंने इस्लाम के लिए आवाज उठाई, लेकिन वो शहीद नहीं हुए, तो इसका मतलब वो गाजी हैं पड़े। तो कुल तादाद देख लेते हैं, जितनी जंग नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो लड़ी है ना, उनकी कुल तादाद व्यूवर्स है 9 तादाद है। ठीक है, वो लड़ाई जिनमें नबी अलैहिस्सलाम ने शिरकत की ना, वो टोटल 9 है। ठीक है, इसके अलावा व्यूवर्स उलमा के मुताबिक जो है ना 27 गजवात जो है ना लड़ी गई थी नबी अलैहिस्सलाम के दौर में। ठीक है, और 53 से लेकर 60 तक सरिया हुई थी, यानी सरिया जंग हुई थी, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद नहीं शामिल हुए थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने बाकियों को भेज दिया था, सहाबा कराम को भेज दिया था। तो जिन जंगों में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पार्टिसिपेट किया, मतलब जंगें लड़ी गई, और उनको देख लेते हैं, तो वो टोटल 9 हैं पड़ी। ठीक है, उनमें वो 9 जो जंगे हैं ना, हम उनमें सबको जो है ना एक एक करके देख लेते हैं। उन सबका जो बुनियादी नॉलेज है ना, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले है गजवा बदर, गजवा ओहद, गजवा एहजाब, गजवा बनु कुरैजा, गजवा बनी मुस्तलिक, गजवा खैबर, फतेह मक्का, गजवा हुनैन, ताइफ और तबूक के मौके पे, जिसमें जो है ना खंदक खोल दी गई थी, लेकिन वो जंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो आगे जो है ना बात करते हैं गजवा बदर के बारे में। गजवा बदर ये 17 रमजान को जो है ना मक्का और मदीना के दरमियान एक बदर का इलाका है, वहां पे लड़ी गई थी। उसको जो है ना क्या बोलते हैं, गजवा बदर। 17 रमजान को ये लड़ी गई थी। ठीक है, 17 रमजान को 624 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं। तो इनमें जो है ना गजवा बदर में जो मुसलमानों का जो लीडर थे ना, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जो है ना मुसलमानों की जो लीडरशिप थी ना वो की थी। इसके अलावा जो काफिरों का लीडर था ना वो था अबू जहल। ठीक है, तो इसके अलावा मुसलमानों की जो टोटल इसमें तादाद थी ना, वो थी 313। ठीक है व्यूवर्स, मुसलमानों की इसमें टोटल तादाद 313 थी, और काफिर जो है ना वो 1000 से जो है ना तकरीबन 1000 थे। तो इसमें 14 मुसलमान शहीद हुए थे, और इसके अंदर क्या हुआ था, मुसलमानों को फतह हुई थी। 1000 काफी है, उनके मुकाबले में 313 जो है ना मुसलमान है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी थी। और इस गजवा बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। तो ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये जो टाइटल्स होते हैं ना, तो ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी होती है, ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती है। अगर कोई भी आप ऑफिशियल टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर कोई भी आप एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं ना, जिसका ऑफिशियल अगर सिलेबस आपके पास नहीं है HEC की तरफ से, तो उनमें जो है ना इस तरह के सवाल आते होते हैं। ये जो टाइटल्स है ना, ये आप अच्छे तरीके से देखें। गजवा बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है।
फिर आगे गजवा ओहद देख लेते हैं। गजवा ओहद जो है ना 625 ईस्वी को लड़ी गई थी। ये ओहद पहाड़ के साथ लड़ी गई थी। ओहद पहाड़ के जो है ना सामने ये मदीना के अंदर जो है ना ओहद पहाड़ मौजूद है, ये वहां पे लड़ी गई थी। और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नबी अलैहिस्सलाम खुद इसके रहनुमा थे इस गजवा के। और काफिरों का जो लीडर था ना वो था अबू सुफियान। तो इसमें जो है ना 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिसमें एक नबी अलैहिस्सलाम की अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। वो भी शहीद हुए थे, इसी जंग में शहीद हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम के जो चचा हजरत हमजा किस जंग में शहीद हुए थे? गजवा ओहद में। तो ये चीज आती होती है एग्जाम में, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। आगे है कि इब्तिदा में जो है ना फतह हो गई थी इस जंग में। गजवा ओहद के मौके में ना क्या हुआ था कि मुसलमानों को फतह हो गई थी, लेकिन बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना 70 मुसलमानों का जो है ना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का काफिला बैठा हुआ था, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आपने इस जगह से उठ के वापस नहीं जाना। लेकिन उन्होंने देखा कि जंग खत्म हो गई है और जो है ना कोई जो है ना दूर दूर तक काफिरों के कोई आसार नहीं थे। तो सहाबा कराम जो है ना वहां से उठ के जो है ना 2-4 कदम ही चले होंगे तो काफिरों ने आके उन पर हमला कर लिया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये जो है ना फिर से जंग में थोड़ी सी जो है ना बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से 70 मुसलमान जो थे ना, 70 सहाबा कराम वो शहीद हुए थे, जिसमें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचा भी शामिल हैं। तो आगे जो है ना इसी गजवा के अंदर आगे जो है ना बात करते हैं गजवा खंदक के बारे में। गजवा खंदक जो है ना मदीना के गिर्द जो है ना एक जो है ना जगह है पड़ी, वहां पे जो है ना खंदक खोली गई थी। जो इसके रहनुमा भी नबी अलैहिस्सलाम खुद थे, और काफिरों का रहनुमा कौन था? हजरत काफिरों का रहनुमा था अबू सुफियान। तो ये 627 ईस्वी को जो है ना गजवा खंदक खोली गई थी। ये जो डेट्स है ना ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है व्यूवर्स, फिर आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं गजवा बनी कुरैजा के बारे में। तो गजवा बनी कुरैजा के बारे में बात कर लेते हैं कि मदीना के करीब जो है ना बनी कुरैजा के मकाम पे जो है ना ये गजवा बनी कुरैजा जो है ना ये वाली जंग हुई थी। इसमें क्या हुआ था? मुसलमानों को फतह हुई थी और 627 ईस्वी को ये वाली जंग लड़ी गई थी। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये चीज एग्जाम में आती होती है। ठीक है, तो गजवा बनी मुस्तलिक में के देख लेते हैं कि ये जो है ना मुरेसी का एक मकाम था, जिसको जो है ना बनी मुस्तलिक का मतलब एक इलाका था मुरेसी के मकाम पे, वहां पे ये जंग हुई थी। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसमें मुसलमानों को फतह हुई थी और बहुत ज्यादा माले गनीमत जो था ना, जो जंग से मिलने वाला जो माल होता है ना उसको माले गनीमत बोलते हैं, वो भी हासिल हुआ था। और ये 627 ईस्वी को जो है ना ये वाली जंग क्या हुई थी? लड़ी गई थी। ठीक है, तो गजवा खैबर के बारे में देख लेते हैं। गजवा खैबर कब हुई थी? कि ये गजवा खैबर जो है ना ये खैबर के मकाम पर हुई थी, जो कि मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे है। ठीक है, तो ये जो है ना मुसलमानों की इसमें रहनुमा थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, तो इनमें ना मुसलमानों की जो टोटल तादाद थी ना वो 1400 थी, और मुसलमानों के पास तकरीबन 100 घोड़े जो है ना मौजूद थे, जिनके ऊपर वो सवार थे। ठीक है, और इनमें जो है ना 20 मुसलमान जो है ना वो शहीद हुए थे। मुसलमानों को इसमें फतह हुई थी, और 628 ईस्वी को जो है ना गजवा खैबर जो है ना वो लड़ी गई थी। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं फतेह मक्का के बारे में। फतेह मक्का जो है ना कब हुई थी? फतेह मक्का जो है ना ये मक्का के अंदर जो है ना ये वाली जंग लड़ी गई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम खुद इसके जो है ना रहनुमा थे, लीडर थे। इसके अलावा ये जो है ना बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, ना मुसलमानों को ना काफिरों को। ये बगैर लड़ाई की जो है ना फतेह मक्का मुसलमानों को मिल गया था। और ये कब हुआ था फतेह मक्का? 630 ईस्वी को। ये वाला एमसीक्यूज बहुत ही अहम है अगर आप किसी भी किस्म के एग्जाम के लिए जा रहे हैं ना, कि फतेह मक्का कब हुआ था? 630 ईस्वी को। ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है व्यूअर्स, फिर आगे गजवा हुनैन देख लेते हैं। गजवा हुनैन ये हुनैन की वादी के साथ हुई थी, मतलब ताइफ और मक्के के दरमियान एक इलाका है, और तो वहां पे जो है ना गजवा हुनैन हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इब्तिदा में जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हुई थी मुसलमानों को, लेकिन बाद में क्या हुआ था? मुसलमानों को इसका जो रिवार्ड है ना वो भी बहुत अच्छा मिला था, इनाम अच्छा मिला था कि मुसलमानों की इसमें फतह हुई थी। स्टार्ट जो है ना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन तो ये 630 ईस्वी को जो है ना लड़ी गई थी। ठीक है, फिर गजवा ताइफ देख लेते हैं कि ताइफ जो है ना ये शहर में ताइफ की जो लड़ाई हुई थी ना वो हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि मुकम्मल फतह नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में जो है ना मुसलमानों को फतह हो गई थी। तो ये 630 ईस्वी को, ये भी 630 ईस्वी को जो है ना हुई थी। आगे गजवा तबूक के बारे में देख लेते हैं कि तबूक के मकाम पर जो है ना गजवा तबूक हुई थी, और इसमें जो है ना लड़ाई नहीं हो सकी थी, बल्कि रोमियों का लश्कर ना मिलने पर जो है ना
کیا ہوا تھا کہ خود ہی مسلمانوں کو جو ہے نا فتح ہو گئی تھی. تو یہ جو ہے نا مطلب رومیوں کا جو لشکر تھا نا جن کے ساتھ لڑائی ہونی تھی نا وہ لشکر نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا جنگ نہ ہو سکی تھی. تو یہ بھی 630 عیسوی میں ہوئی تھی. تو ویورس اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جو مشہور صحابہ کرام ہے نا جنہوں نے ان غزوات میں شرکت کی تھی وہ کون ہے. اکثر جو ہے نا ان کے نام جو ہے نا وہ بھی پوچھ لیے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے ویورس اگر آپ لوگوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا نا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کریں. میری یہ ویڈیو جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے کافی مفید ہے کیونکہ میں جو ہے نا ایک ایسا کنٹینٹ لائی ہوں جو کہ آج سے پہلے یوٹیوب پہ پہلے کبھی کسی اور نے نہیں دیا. تو جو مشہور صحابہ کرام ہے نا ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں جو جنہوں نے غزوات میں شرکت کی. ان میں ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے نا وہ غزوات میں کافی مطلب یہ جو ہے نا سوال آتا ہوتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے نا شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے موقع پہ. ٹھیک ہے, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن وقاص اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوات میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اور ان میں سے اکثر شہید بھی ہوئے تھے. تو یہ چیز ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں صلح حدیبیہ کے بارے میں. صلح حدیبیہ کے بارے میں یہ بھی ایک قسم کی جنگ تھی لیکن یہ جنگ نہیں ہو سکی تھی. یہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا دونوں فریقین کے درمیان, مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اس لیے جو ہے نا اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ یہ ایک معاہدہ تھا نا تو قرآن مجید میں اس کو جو ہے نا صلح حدیبیہ کو کیا بولتے ہیں, فتح مبین. کیا بولتے ہیں, فتح مبین. یہ کافی اہم سوال ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی ایگزام کی پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں نا تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہتے ہیں. تو ایک چیز آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانی ہے وہ میں چیز یہاں پہ نہیں بتا رہی ہوں کہ صلح حدیبیہ کون سے مقام پہ ہوئی تھی. یہ کیونکہ کافی بیسک نالج ہے, سوال سے بھی اس کا جو جواب ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ سب جو جتنی بھی جنگیں ہیں میں نے ان کی لوکیشن آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ وہ فلاں لوکیشن پہ یہ جنگ ہوئی تھی. تو صلح حدیبیہ کی جو لوکیشن ہے نا آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے کہ صلح حدیبیہ کون سے مقام پہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو آگے دیکھ لیتے ہیں جنگ مطعہ. جنگ مطعہ جو ہے نا یہ بھی اسلام میں ایک کافی جو ہے نا فیمس جنگ تھی. تو اس جنگ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس جنگ میں کیا تھا, نبی علیہ السلام شامل نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے باقی جو صحابہ کرام تھے نا ان کو بھیجا تھا جنگ لڑنے کے لیے. تو اس جنگ میں جو ہے نا حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ والا سوال بہت اہم ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو کون سا لقب ملا تھا, سیف اللہ کا, اور کس جنگ میں ملا تھا, جنگ مطعہ میں. ٹھیک ہے, یہ سوال بڑا اہم ہے. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل پہ کافی یوزفل ویڈیوز ہیں. میں جو ہے نا آپ لوگوں کو میڈیکل کورسز بھی کروا رہی ہوں جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ ان کی بھی ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ویورز اگر آپ لوگوں کو اگر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو نیچے جو ہے نا میرا واٹس ایپ کا ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے تو آپ جو ہے نا اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے نا آپ کو رپلائی کر دے گی. ٹھیک ہے ویورز, میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.